वाले हैं इंग्लिश बोलने का सबसे आसान तरीका। आज मैं बताने वाला हूँ इंग्लिश आप कैसे बोलेंगे। इंग्लिश बोलने के सबसे आसान तरीका को मैं आज बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए कुछ बेसिक्स रूल्स को फॉलो करनी पड़ती है, बेसिक्स रूल्स को जानना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली एकदम से स्टैंडर्ड फॉर्म में चले जाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में चले जाने के बाद क्या होता है, वे अपनी बेसिक को नहीं पकड़ पाते हैं और वे गलत सलत यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वे बेसिक पढ़े नहीं। उनको लगने लगता है कि मैं ये सब जानता हूँ, आई नो ऑल द थिंग्स, दैट्स वाई दे आर यूजिंग मिस्टेक। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे बेसिक रूल्स को। बेसिक रूल्स जो होते हैं, वोकेबुलरी आपको क्लियर करनी पड़ेगी। रोज वोकेबुलरी आई मीन एटलीस्ट यू हैव टू लर्न 10 वर्ड मीनिंग्स पर डे। आपको कम से कम 10 वर्ड मीनिंग आपको रोज सीखनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश रियली। देन अगर आप सच में इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको कम से कम एक दिन में कम से कम 10 वर्ड मीनिंग सीखनी पड़ेगी आपको। वोकेबुलरी इज द मेन थिंग और नो वन कैन टीच यू वोकेबुलरी। यू हैव टू डू आवरसेल्फ। आपको खुद करनी पड़ेगी वोकेबुलरी, कोई आपको नहीं पढ़ा सकता है। देखिए, वोकेबुलरी आपको खुद ब खुद ट्राई करनी पड़ेगी, खुद ब खुद लर्न करनी पड़ेगी। ओके, लेट्स टॉक अदर टॉपिक। तो सबसे पहले आपको टेंस क्लियर करनी पड़ेगी। आप अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू हैव टू क्लियर टेंस। टेंस इज द मेन थिंग। अगर आप टेंस सीख जाते हैं, एमपीसी कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, देयर आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। अगर आप टेंस को क्लियर कर लेंगे तो आप एटलीस्ट 30 to 40% आप इंग्लिश बोलने के लायक हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू स्पीक 30 to 40%। आई मीन इंग्लिश, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। ओके, सो पहले आपको टेंस क्लियर करनी है। सेकेंड थिंग इज दैट वॉइस। आपको वॉइस जो वाची होती है, मेरे द्वारा खा जाता है, आम तोड़ा जाता है, इसी तरह के सेंटेंसेस को आपको करनी पड़ेगी। वॉइस को आपको एमपीसी करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद आप एटलीस्ट 30 से 40 जो थी, उसके बाद आप 50 से 60% में चले जाएंगे। उसके बाद इफ़ यू टॉक एंड अदर टॉपिक, वो है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज द मेन थिंग एंड इट्स वेरी यूज पार्ट। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, 150 टॉपिक्स होते हैं। ये आप इफ़ यू कंप्लीट दैट टॉपिक, अगर आप उस टॉपिक को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इंग्लिश में एक तरह से कहेंगे महारत हासिल कर लेंगे आप, क्योंकि उसमें बहुत सारे बेसिक्स, बहुत सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को डिफाइन किया गया है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ऑफ यू ऑल दैट प्लीज फर्स्ट प्रिपेयर टेंस, देयर आफ्टर वॉइस, देयर आफ्टर प्रीपोजिशन। अगर हम अदर थिंग की बात करें, वो है लास्ट है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन जो क्या होती है, कंजक्शन वो कंबाइन करने का काम करते हैं। दो सेंटेंसेस को कंबाइन करना, आई मीन जोड़ने का काम करते, कनेक्ट करने का काम करते। जैसे राम और श्याम चालाक है, राम एंड श्याम आर क्लेवर। देखिए, एंड क्या काम किया, वो जोड़ने का काम किया, वो एक तरह से कंजक्शन का काम किया। सो लेट मी टेल यू अगेन, इफ यू वांट टू रियली स्पीक इंग्लिश देन यू हैव टू प्रिपेयर सम बेसिक्स रूल्स, देयर आफ्टर टेंस, वॉइस, प्रीपोजिशन एंड लास्ट थिंग इज दैट कंजक्शन। आपको कंजक्शन, प्रीपोजिशन, वॉइस एंड और टेंस आपको करनी पड़ेगी। देयर आफ्टर यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, अदरवाइज नॉट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और ये आप टेंस, वॉइस, प्रीपोजिशन, कंजक्शन आप कोई भी सर्च बार में या फिर कोई गूगल में या फिर कोई यूट्यूब में आप पढ़ सकते हैं। सब जगह ये अवेलेबल है। ये आप कहीं भी आप पढ़ सकते हैं आसानी से। इफ़ यू वांट देन यू कैन वॉच माई वीडियोज़। मैंने इसके लिए कुछ वीडियोज़ बनाए हुए हैं। आप टेंस से रिलेटेड वीडियोज़ देख सकते हैं, वॉइस से रिलेटेड वीडियोज़ देख सकते हैं, प्रीपोजिशन मैंने कुछ बनाई है और देयर आफ्टर कंजक्शन के भी कुछ वीडियोस है। इफ़ यू वांट देन यू कैन वॉच, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। आप उनको देखिए, उनको फॉलो कीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, वन मोर थिंग, आपको एमपीसी करनी पड़ेगी। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंट देन यू विल हैव टू प्रिपेयर एमपीसी आई मीन माउथ प्रैक्टिस चार्ट या फिर मास्टर प्रैक्टिस चार्ट बोल सकते हैं। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं ना, देन आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू इंग्लिश, आई मीन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली 100%। आई एम श्योर दैट। Please do whatever I say. Please do whatever I say. If you want to really speak English then. इसी तरह से आप जो कुछ भी मैंने बताया, whatever I
told you right now, please do that thing, whatever I said to you all. So let me tell you again. First you have to prepare the basic rule, vocabulary, tense, and preposition and conjunction. And preposition and conjunction it's very huge part. I mean बहुत बड़ा ये टॉपिक है, आपको उसको करनी भी पड़ेगी. हाँ, अगर आप टेंस को भी क्लियर कर लेते हैं तो टेंस से भी आप बहुत सारे फंडामेंटल, बहुत सारे पैसेज वगैरह आप खुद ब खुद क्लियर कर सकते हैं. हाँ, इंग्लिश भी बोल सकते हैं 30 to 40%, आई एम श्योर. आई होप आपको समझ में आ गई होगी. सो प्लीज डू वॉट एवर आई से, वॉट एवर आई सेड इफ यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश. सो यही मैं अपनी वीडियोस को क्लोज करता हूँ. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल and share with your friends. They can also learn English by the help of this video. Thank you. Thanks for watching my videos. Thank you. See you in the next video.